जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एसएसजीडी के जीएस का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है। आज हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये 4 फरवरी 2025 का ये फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का। दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने से आपको अपना लेवल पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और मैं इसमें से कितने कर पाता हूँ, ताकि मैं अपनी पोजीशन एक चेक कर सकूँ कि एक्चुअल में मैं अभी कहाँ पर चल रहा हूँ और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के अंतर्गत अधिकतम निवेश की सीमा कितनी है? बताइए। एक सीनियर सिटीजन कितने रुपए सीमा मतलब सेविंग कर सकता है? बताइए। 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए? बताइए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना कितना? 10 लाख रुपए। ठीक, कितना? 10 लाख। ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम बी अपना एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। वार्षिक मामलापुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी, उड़ीसा और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। बताइए कहाँ आयोजित किए जाते हैं ये सारे? बताइए साथियों, ये सारे के सारे कहाँ आयोजित की जाती हैं? ये किए जाते हैं अपने तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं साथियों। ठीक है, जो कि एक विशेष पर्व या विशेष त्यौहार पर किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? बताइए कब की? 1875 में, 1835 में, 1820 में, 1831 में? दोस्तों, ये की थी 1831 में। ठीक है, 1831 में। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? बताइए किसका किया गया है? राज्य की नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या संविधान का प्रस्तावना? साथियों, इसमें किया गया वो है अपने मौलिक अधिकार का। ठीक है, मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। बताइए कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? 153 भी, 155 भी, 152 या 150? दोस्तों, तो ये मनाई गई थी 153 भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? बताइए। दोस्तों, ये 2 हैं। बताइए कौन कौन से हैं? दोस्तों, तो ये अपने चेरापूंजी और मावनरम। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अपना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हरित क्रांति अधिकतम किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र? दोस्तों, तो हरित क्रांति है अपनी कृषि से संबंधित। ठीक है, याद रखना, कृषि से। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन क्या है? वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% है। दूसरा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कुल कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। और तीसरा कथन क्या है? खरीफ विपणन सीजन 21-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। दोस्तों, तो इसमें जो सही है वो अपना ऑप्शन नंबर कथन केवल ए 1 और 3 है। ठीक है, ये 2 कथन सही हैं, बाकी पहला गलत है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत में पहले ईसाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? बताइए। पटियाला, दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर? बताइए कहाँ किए गए थे? साथियों, ये किए गए थे अपने नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम राइट होगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी रिपोर्ट के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन सी जोड़ी थी? बताइए कौन जोड़ी थी? दोस्तों, ये थी अपनी लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मीटिंग। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मोटिंग्यू। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं? दोस्तों, ये अपने 315 और 323। ऑप्शन नंबर वी अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? बताइए। MS सुब्बालक्ष्मी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, उषा मधु? बताइए कौन सी थी? दोस्तों, वो थी अपनी मधुरे षणमुख। वो थी अपनी SS सुब्बालक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ये अपने एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वें ईसाई खेल बीजिंग 1990 में एक प्रथा के रूप में शामिल किया गया था? बताइए। वॉलीबॉल, स्क्वैश, ताइक्वांडो, कुश्ती?
दोस्तों ये किया गया था अपना कबड्डी में, ठीक है, याद रखना। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन में तो कबड्डी है ही नहीं, तो साथियों टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट होगा वो कबड्डी होगा, ठीक है, याद रखना। चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन को कर लो ना, कबड्डी, इसको मिटा के यहाँ पे कबड्डी कर दो, ठीक है, ये अपना एकदम राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। दोस्तों ये रहा किसमें, ये है अपने दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये अपने 1 नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है, जो तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी। बताइए कौन थी। दोस्तों ये थी अपनी हेमा कोहली, ठीक है, याद रखना हेमा कोहली, ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ है हेमा कोहली। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है। दोस्तों ये की जा रही है 2016 से, ठीक है, याद रखना 2016 से, ऑप्शन नंबर 2 अपना एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है। बताइए। कद्दू के पौधे को, सूरजमुखी के पौधे को, गुलाब के पौधे को, नींबू के पौधे को। दोस्तों तो पढ़ाया जा रहा है कद्दू के पौधे को, क्यों, कद्दू का पौधा बेलों में लगता है साथियों वो, ठीक है, उसको दीवारों पर चढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961-1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी। दोस्तों उस समय प्रथम आर्थिक चुनौती थी युद्धकालीन व्यय और संसाधन का आवंटन, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन ये था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। NBTW लोहे, जिसे लोहे युग का सबसे व्यापक मृदंडक्रम माना जा सकता है, का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप क्या है साथियों इसका। तो साथियों इसका जो पूर्ण रूप है वो है अपना नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिसेड वेयर, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। संगीत अकेडमी से प्रतिष्ठित नाटक कनुस्तरी पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों ये थी अपनी किसके लिए, ये थी अपनी भरतनाट्यम के लिए, ठीक है, याद रखना भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आपको बताना है आपने 20 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों वीडियो देखने के लिए, और मैं आपके लिए ऐसी ही और दूसरी वीडियो में दूसरा पैटर्न लाऊंगा जिसमें हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों इस बार जो टाइपिंग की मिस्टेक हुई, दोस्तों मैं टाइपिंग की मिस्टेक एकदम बिल्कुल भी नहीं, सारे के सारे एकदम चेक करके क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लगे रहिए।